भगवान साक्षात हैं और भागवत जी ही साक्षात हैं। इसका बड़ा सुंदर एक प्रसंग है श्री जगन्नाथ जी का। इसी कलिकाल की ही घटना है। श्री जगन्नाथपुरी में श्री नीलकंठ जी महाराज एक विद्वान ब्राह्मण हुए, जो उनके घर में जो कुछ भी होता उसको पा करके और भगवान का चिंतन करते, शास्त्र का चिंतन करते और कुछ ना कुछ ग्रंथ लिखते रहते थे। उनकी स्थिति तो ऐसी थी कि घर में कुछ खाने को भी नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति इतनी करुणा, इतनी दया और इतनी श्रद्धा भक्ति थी कि वो स्वयं बैठ करके भगवान का नित्य चिंतन करते और कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। एक बार पूज्य महाराज श्रीमद् महाभारत का भाष्य कर रहे थे, तो भाष्य करते करते भगवत गीता का जब प्रसंग आता है तो उसमें एक श्लोक आता है, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो वो चिंतन करते हुए मन में ये भाव करते हैं कि भगवान हमारे योग का और क्षेम का वहन करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। भगवान किसी को भेज देते होंगे, किसी ना किसी व्यक्ति को भेज देते होंगे, किसी दूत को भेज देते होंगे, लेकिन भगवान स्वयं हमारे योग का और क्षेम का वहन नहीं करते हैं। तो चिंतन करने के बाद में उन्होंने वहां हम की जगह ददाम में हम कर दिया, काट दिया वहां, कि भगवान हमारे योग क्षेम का वहन नहीं कर सकते हैं। भगवान किसी को दे देंगे, किसी को सेवा प्रदान कर देंगे कि आप चले जाओ, उस व्यक्ति के ऊपर कृपा कर दो, मदद कर दो। उन्होंने उस श्लोक को बदल करके ददाम में हम कर दिया और पंडित जी सुबह में चले गए श्री जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने और स्नान करके वहां से संध्या वंदन पूजा इत्यादि करके आने के लिए ठाकुर जी ने एक 12 वर्ष के बालक का एक छोटा सा रूप बनाया और एक टोकरी में जितनी भी सामग्री थी, दाल, चावल, आटा, घी, नमक, उसे लेकर के वहां से चल दिए और आते हैं पंडित जी के घर और दरवाजे पर आवाज लगाते हैं, पंडितानी जी। एक बार आवाज लगाते हैं, पंडितानी जी नहीं आते हैं। दोबारा फिर आवाज लगाते हैं, पंडितानी जी। घर से पंडितानी जी निकलती हैं और देखती हैं इतना छोटा बालक और इतनी बड़ी टोकरी लेकर के आया हुआ है, और जो एक सामान्य मनुष्य से उठ भी नहीं सकता है। तो निकल करके आती हैं और पूछती हैं, आप कौन हो? भगवान कहते हैं, मैं आपका पड़ोसी हूँ, बगल में ही रहता हूँ। बोले ये टोकरी? बोले पंडित जी ने दिया है, इसमें कुछ राशन की सामग्री है। पंडितानी जी देखती हैं और बोलती हैं कि इतना छोटा बालक और इतनी भारी टोकरी लेकर के आया है, और पंडित जी को दया भी नहीं आती है, इस बालक के ऊपर इतनी बड़ी टोकरी रख दी है। तो टोकरी उठा करके पंडितानी जी घर के अंदर तो रख लेते हैं, फिर उनकी दृष्टि पड़ती है भगवान के मस्त गाल पर, एक चीरा सा लगा हुआ है और खून निकल रहा है वहां से। तो पंडितानी जी देख करके कहते हैं कि आपके चेहरे पर ये चोट कैसी लगी? ठाकुर जी कहते हैं कि पंडित जी ने मारा है। पंडित जी ने मारा? इतने निर्दयी है पंडित जी? पंडितानी जी कहती इतने निर्दयी हो गए? आने दो, अभी बताती हूँ। इतना कहकर ठाकुर जी चले गए। पंडित जी आते हैं और पंडितानी खड़ी हो जाती है शेरनी की तरह। क्यों पंडित जी, आपने बच्चे को टोकरी के सहित इतनी भारी टोकरी भेज दी यहाँ पर और उसको मारा भी आपने? तो पंडित जी को तो कुछ पता नहीं। पंडित जी बोल रहे हैं, कौन सी टोकरी, कौन सा बालक? मैं तो किसी को भेजा नहीं हूँ। बोले नहीं, एक बालक आया था 12 वर्ष का और उसके ऊपर इतनी भारी टोकरी, ये देखिए आप सामान रखा हुआ है, और उसके मस्तक यहाँ चेहरे पर एक चीरा लगा हुआ था, चोट लगी हुई थी, रक्त भी निकल रहा था, और आपने उसको इतने निर्दयी हो गए, आपने उसको मार दिया। पंडित जी विद्वान थे,
उनको परख थी। पंडित जी समझ गए कि ये साक्षात ठाकुर जी थे और जो यहाँ पर आए थे। पंडित जी कहते हैं, पंडितानी जी आपका सौभाग्य है, परम मंगलमय और परम ही भगवत की कृपा है, भगवान की कृपा है, जिससे आपको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। और मैं कितना अपराधी हूँ, कितना पापी हूँ जो भगवान के दर्शन नहीं कर सका। और मैंने ही मारा था, उस बालक ने सच ही कहा था कि मैंने ही मारा। वो मारा कैसे था? श्रीमद् भागवत का जब भाष्य कर रहे थे उस श्लोक में वो जो उन्होंने वहां में हम था उसकी जगह ददाम में हम कर दिया था, तो उस पे काट दिया था, जिसके कारण से वो चीरा जो है भगवान के चेहरे पर लगा हुआ था। तो ये जो भागवत जी है साक्षात ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी में और भागवत जी में कोई भी भेद नहीं है। साक्षात ठाकुर जी ही यहाँ पर बैठ करके आपको कथा श्रवण करा रहे हैं और आपके हृदय में ही प्रविष्ट होकर के आपसे कथा सुन रहे हैं। और ये जो यजमान परिवार है उनके माध्यम से कथा करवा रहे हैं। ठाकुर की यही लीला है। भगवान ही समस्त कार्यों के नियामक हैं और नियंता हैं।